दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। शाम हो चुकी थी। सूरज क्षितिज में जाकर जमीन के अंदर धंस चुका था, लेकिन उसकी अंतिम चमक अब भी आकाश में नीले रंग को रंगीन कर रही थी। चड्ढा साहब ऊपर बालकनी में कुर्सी पर बैठे एकटक आंखों से किसी पाषाणी मूर्त की भांति सूरज की चमक की आखिरी किरण को देखे जा रहे थे। आजकल वे ऑफिस न जाते थे और न ही उन्हें ऑफिस कार्य में कोई रुचि सी रही थी। उनका मैनेजर ही उनके कार्य को देखता था। बिजनेस की लाभ हानि से वे अब उन्हें कोई खास सरोकार न रहा था। अब तो उन्हें जीवन में वैराग्य सा उत्पन्न हो गया था और ज्यादातर समय वे घर पर ही रहते थे। चड्ढा साहब ऊपर बैठे तो रूजिया से लॉन में सफाई कर रही थी कि अचानक बंगले के मेन गेट पर घंटी बजी। बूढ़ी सुखिया ने इस समय घंटी की आवाज सुनी तो मन में कितनी ही हलचल हुई। उसने झाड़ू रखी और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक हाथ में छड़ी लिया पाइसा नवयुवक खड़ा था। सुखिया ने पूछा तो नवयुवक ने चड्ढा साहब से मिलने की इच्छा जताई। सुखिया ने उसे वहीं रोका और नवयुवक के शरीर से आ रही पसीने की बदबू से नाक भोए सकोड़ते हुए नीचे से चड्ढा साहब को आवाज लगाई। साहब इस समय अपने दुख में डूबे हुए थे। उन्हें सुखिया की आवाज बाणों की तरह चुभी, फिर भी उठे और नीचे जाके सुखिया ने कारण बताया तो सुनकर चड्ढा साहब की तोरियां सिकड़ गई। आखिर इस समय कौन आया होगा। वे उलझन में पड़े पड़े ही सीढ़ियों से नीचे आए और अपनी छड़ी को जमीन पर रखते हुए एकटक दरवाजे पर निगाहें बांधे मन में कई सवाल धारण करे दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे पर जाकर देखा तो एक बाएं हाथ में छड़ी लिए 21-22 साल का युवक खड़ा था। उसकी धोती मैली थी, कुर्ता पसीने से भीगा हुआ था और सर के बाल धूल में ऐसे पड़े हुए थे मानो सर के ऊपर से अभी कोई भारी तूफान गुजरा हो। नवयुवक का पूरा शरीर धूल और गंदगी से अंधा था। चड्ढा साहब ने अपनी ऐनक को साफ किया और फिर पूछा, कहो बेटा, किससे मिलना है? चड्ढा साहब की आवाज सुनकर मोहन आगे बढ़ा और उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, जी क्या आप ही का नाम धनपत चड्ढा है? चड्ढा साहब बोले, हाँ कहो, क्या कहना है? मोहन ने चड्ढा साहब का आग्रह सुना तो उसने थैले से पत्र निकाला और उसने चड्ढा साहब के हाथों में थमा दिया। चड्ढा साहब ने पत्र देखा तो उन्होंने पत्र का पता देखा जो बड़े ही अशुद्ध उच्चारण में लिखा था, लेकिन था सही। बाहर तो रोशनी न थी, इसलिए चड्ढा साहब ने मोहन को वहीं दरवाजे पर रोका और पत्र पढ़ने के लिए अंदर चले गए। मोहन 2 दिनों का भूखा था, इसलिए उसके पैर ज्यादा देर खड़े ना हो सका। वह जमीन पर ही बैठ गया। चड्ढा साहब ने अंदर जाकर रोशनी में हरिया का पत्र पढ़ा तो उनकी आंखें खुशी के मारे चमक उठी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने झट पत्र को वहीं छोड़ा और वे अंधे होकर बाहर दरवाजे की तरफ खुशी के आंसू बहाते हुए ऐसे दौड़े मानो बरसों से प्यासे किसी पतित को रेगिस्तानी भूमि में पानी से उतला हुआ कुआं मिल गया हो।
अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।